हमारी कंपनी क्लिक प्रोडक्शन सभी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, डिजाइनिंग ये सारी चीज़ें करती है। उसके साथ ही हमने ट्रेनिंग सेंटर चालू किया था पिछले 2 साल पहले, और कई स्टूडेंट्स को हमने अच्छे से सिखा करके और ट्रेन किया है। और आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि हम ही से सीख करके और हमारे टीम को ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि वो सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोगों को बेसिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, नॉलेज की, क्योंकि स्टार्टअप के टाइम पे क्या होता है कि सभी को नॉलेज बहुत कम होता है और पता नहीं होता है क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे चालू करना है। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि हम फ्री में एक डेमो क्लास इस टाइप से दें तो थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिले। फोटोग्राफी क्या है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आर्ट है, नाइस, कैप्चर करना फोटोग्राफी है, बराबर। और चलो मैं बताता हूँ, एक मशीन, ठीक है, हाँ यहाँ देख लो, एक मशीन जिसको हम कैमरा बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तस्वीर को क्लिक करना फोटोग्राफी है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, लाइटिंग सेटअप, स्किल्स के आधार पर उसको जितने अच्छे से उपयोग करके और जितना अच्छा फोटो क्लिक करेगा वो उतना ही अच्छा फोटोग्राफर कहलाएगा, बराबर है। तो ये 2 लाइनों में मेरी नजर में जो फोटोग्राफी की जो परिभाषा है वो इन 2 लाइनों में मैंने आपको बताई। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बनते हैं यहां पर, फोटोग्राफी क्या है, उनमें ये 5 पॉइंट मैंने कवर किए हैं: वर्क, बिजनेस, पैशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी। पहले हम आते हैं वर्क पे। दुनिया की नजर में एक काम है जिसको करके हम अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लोगों की नजर में यही है फोटोग्राफी। ठीक है, और सबका अपना अपना नजरिया होता है, तो हम देखें कि लोगों की नजर में एक काम है जिसको हम करके और पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस, यह एक बिजनेस भी है, फोटोग्राफी एक बिजनेस भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसे बहुत अच्छे से प्लान कर करके और एक ब्रांड बनाए तो एक बड़ा बिजनेस बनेगा। ठीक है, तो इस नजरिए से देखें तो एक बिजनेस भी है। पैशन, कुछ लोग ना पैसा कमाने के लिए ना बिजनेस बनाने के लिए इस काम को करते हैं, उनका शौक होता है बचपन से, ठीक है, फोटो क्लिक करना। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि फोटोग्राफर बनते हैं उनके पैशन से, और वो अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक पैशन के अकॉर्डिंग उसको काम को करते हैं। चौथा है अपना क्रिएटिविटी। फोटोग्राफी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है, और क्रिएटिविटी कहां से आती है? माइंड में आती है, शायद मेरी नजर से माइंड में क्रिएटिविटी होती है अपने, है ना, वहीं से उत्पन्न होती है। जो हम करना चाहते हैं वो पहले हमको विचारना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है, तो यह एक क्रिएटिविटी कहा जा सकता है इसको, फोटोग्राफी को, क्योंकि जितना क्रिएटिविटी अपने अंदर आएगी या होगी उतने ही अच्छे से हम इस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो यह एक क्रिएटिविटी भी है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि मशीन जो कि कैमरा है, कंप्यूटर, एडिटिंग के लिए जो यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स, सारी चीजें टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो यह एक टेक्नोलॉजी भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट में फोटोग्राफी को हमने डिवाइड किया है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है हो तो पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, कोर्स आउटलाइन। हम जो 3 दिन में यहां पे सीखने वाले हैं उनके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इधर ये पॉइंट्स हैं जो कि फोटोग्राफी बिजनेस में बहुत ही यूजेबल होते हैं, बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स हैं, और इसको हम समझेंगे।
ये हम क्यों सीखेंगे, इससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। पैशन, अगर किसी का पैशन है, शौक है, तो उसको प्रोफेशन में लाएं, ठीक है। उसके लिए लर्निंग करना पड़ेगी, जो आप आज यहाँ कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ से सीखेंगे वो एज ए लर्निंग देखा जाएगा, माना जाएगा, और लर्निंग के बाद में ही आप अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। तो पैशन के बाद प्रोफेशन, उसके बाद में लर्निंग के बाद में अर्निंग होती है यहां से, ठीक है। वी मेक योर पैशन ए कंप्लीट प्रोफेशन। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आपके पैशन को एक कंप्लीट प्रोफेशन बनाने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। खुद को जानो, क्या आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हम फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने आप को पहचानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो आप अपने आप को ये भी पहचानना बहुत जरूरी है कि आप किस टाइप के फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि इस पॉइंट पे भी हमें ध्यान दिया जाए हमको, ठीक है। अपना फोटोग्राफी व्यवसाय कैसे चालू करें, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करें, ये पॉइंट भी बहुत यूजफुल है एक फोटोग्राफर के लिए। आप अपनी फील्ड में उन्नति कैसे करें, बहुत जरूरी है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो या अदर कोई बिजनेस हो, आपने जब स्टार्ट करा तो आप फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे हैं, तो आगे बढ़ना जरूरी है, अपडेट होना जरूरी है। तो वो भी हम सीख सकते हैं, वो कैसे करना है, ओके। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसी भी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू रनअप करते हैं, तो हमको क्लाइंट की जरूरत होती है, ग्राहकों की जरूरत होती है, तभी वो बिजनेस चल पाता है, ठीक है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो हम लोग नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। क्लाइंट आएगा तो बिजनेस चलेगा। तो ये भी बहुत मजबूत पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाउ टू डील विथ योर क्लाइंट, ठीक है। आपने मार्केटिंग कर दिया है ना, तो क्लाइंट आया आपके पास, उनका कोई वेडिंग प्रोजेक्ट है या कोई सा और भी कोई प्रोजेक्ट है, उस काम के लिए आपसे मिलने आए हैं वो, तो आप कैसे डील करें, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे, अपने ग्राहक से कैसे बात करें, कैसे डील करें, अपने प्रोजेक्ट और टीम को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज योर प्रोजेक्ट एंड टीम, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, अगर आपने डील क्रैक कर लिया, ठीक है, अपने क्लाइंट को कन्विंस करके और एक डील को अपने अंडर ले लिया, तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है कि प्रोजेक्ट आया आपके पास, वेडिंग प्रोजेक्ट भी है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें क्या क्या टीम लगेगी, उस टीम को कैसे मैनेज करें आप। तो ये नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है डाटा मैनेजमेंट, पोस्ट प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। डेटा अगर आपने शूट किया है तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वेडिंग प्रोजेक्ट या कोई भी अदर प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम जो कैप्चर करते हैं, जो शूट करते हैं, वो डेटा अगर मिस हो जाता है तो कोई चांस है बचने का वहां से, नहीं है। तो बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है कि अपना डेटा कैसे मैनेज करें। पोस्ट प्रोडक्शन, अब डेटा हमारे पास है, मैनेज कर लिया है, हमने रख रखा है संभाल करके एक ड्राइव में, पर उसको रो नहीं दे सकते ना क्लाइंट को, तो उसको कैसे हम बनाएंगे, किस पद्धति से, डिजाइनिंग, एल्बम सिलेक्शन, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो उन पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, ओके। आपको फोटोग्राफी क्यों करना है, पता है आपको, कोई बताएगा क्यों करना है फोटोग्राफी? कुछ तो बोलो, क्वेश्चन होना चाहिए, मजा आएगा। कोई क्वेश्चन? हाँ, शौक है, बहुत बढ़िया है, शौक है तो करना चाहिए फोटोग्राफी। इनकम चाहिए तो भी करना चाहिए, बराबर पॉइंट है। और कोई पॉइंट है किसी की नजर में? बताओ। आज मैं कोई सर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, हम बात कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, बस पढ़ा नहीं रहा हूं कुछ बहुत ज्यादा
मैं नॉर्मल सी बात है, मेरे को जो आता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको उस चीज का आंसर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो या, हाँ बताइए। फिल्म मेकिंग के लिए फोटोग्राफी आना जरूरी है। ओके, कॉम्बिनेशंस मालूम पड़ते हैं, हाँ, कैमरा एंगल्स मालूम पड़ते हैं, आपको किस एंगल्स में लेने हैं, राइट, ये सब चीजें उसमें मालूम पड़ती है। अगर आपको फोटोग्राफी आती है तो आप प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग में कर सकते हैं। बराबर है, ये इसलिए आप, हाँ, इसलिए आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। ओके, नाइस। बस वो आर्ट डिपार्टमेंट नहीं था, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट नहीं था, वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट था। अब क्या करते हैं, दयाशंकर पांडे जो उसमें रोल करते हैं, चालू पांडे का, उसका भाई का उसमें चलता है कॉस्ट्यूम, तो उसमें काम किया। बराबर बराबर। तो उससे मेरे को आया है कि मेरे को मतलब नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप, हाँ, फिल्म मेकिंग करनी है, बराबर। उसके बाद जरिया मेरे बिल्कुल लग गया हूं, बहुत सी चीजें मिली, बराबर। अच्छा पॉइंट है आपका। एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको, एज अ फिल्म मेकर आपको फोटोग्राफी का नॉलेज इसलिए चाहिए कि आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, इमोशंस कैसे कैप्चर करें, राइट, हाँ, फ्रेमिंग, एरिया, लाइटिंग, बराबर, ठीक है। चलिए हम समझते हैं, यहाँ 3 पॉइंट्स बनते हैं आपको फोटोग्राफी क्यों करना चाहिए। तो एक एज ए हॉबी, किसी का शौक होता है तो फोटोग्राफी करना चाहिए, ऑब्वियसली शौक पूरा करना चाहिए, शौक कोई सा भी हो पूरा करता है व्यक्ति। तो हो सकता है आपका शौक हो फोटोग्राफी करना, इसलिए आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आर्ट फॉर्म, कला। अब फोटोग्राफर आर्टिस्ट कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि यह एक आर्ट है। तो अगर आप में वो आर्ट है तो भी आपको फोटोग्राफी करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई करने के लिए। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इस पे ध्यान जाता है, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा किस पे ध्यान जाता है, इनकम। ब्रो पैसा चाहिए इसलिए ये काम मैं करूंगा, राइट है। तो ये और ये शौक और कला नहीं है, और आप सिर्फ कमाई करने के लिए अगर इस काम को कर रहे हैं तो क्या ये सही है, नहीं है, मेरी नजर में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए आप उतना ही काम करेंगे जितना आपको आता है। शौक होगा और कला होगी तो अपडेशन आप में आता रहेगा, आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे और नई चीजें सीखते रहेंगे और आप बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे, बराबर। तो ये दोनों अगर आप में नहीं है तो आप ये इसके लिए मतलब कमाई के लिए, इनकम के लिए अगर फोटोग्राफी करना है तो आप भूल जाओ कि आप आगे चल पाओगे। ये दोनों अपने आप में नहीं है तो लाना जरूरी है, ठीक है। तो सिर्फ कमाई के लिए फोटोग्राफी नहीं करना है हमें, हमारी हॉबी है, अच्छी बात है, नहीं भी है तो उसमें धीरे धीरे करके और हम इंटरेस्ट अपना मन लगाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर शौक से हम करते हैं तो हमें बोरियत नहीं होती है, मजा आता है किसी काम को करने में। और अगर मजा आ रहा है ना तो आप दिन रात इस काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल करके और बहुत अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं, राइट है। हो गया, तीनों पॉइंट क्लियर होगा? कोई डाउट? नो डाउट? चलें आगे? ओके, चलते हैं। खुद को जानो, खुद को जानो, क्या आप फोटोग्राफी कर सकते हैं? कैसे जानेंगे भैया, बताओ जरा मुझे, कोई किसी को थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो तो। किसी काम को करने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है, क्या मैं ये कर सकता हूं? तो कैसे जान सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। हमको करना है फोटोग्राफी, लोगों को देखा,
मेरा दोस्त का भाई फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, बहुत पैसा कमाता है, घूमना मिल जाता है, ठीक है, बढ़िया, उसके मजे ही मजे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, इसलिए मुझे भी फोटोग्राफी करना है। क्या सही बात है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, क्या मुझे फोटोग्राफी करना चाहिए, इस पे हम, अगर आपका दोस्त का भाई फोटोग्राफर है, उसको देख करके आप इच्छा जता सकते हो मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो क्यों ना उसके साथ में आप जा करके और 4 महीने 2 महीने बिना लालच के वेडिंग्स में जाएं, बराबर, एज ए असिस्टेंट। क्यों, उसको जरूरत नहीं है क्या? अपनी टीम बढ़ाएगा नहीं क्या वो है? आप उसका असिस्टेंट बन के जाना चाहोगे तो कोई ना करेगा क्या? कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं आप, पर उसका काम कर रहे हैं। अगर उसने बोला भैया यहाँ खड़ा होकर लाइट पकड़ना है, तो आप पकड़ रहे हैं बड़े इंटरेस्ट से, तो वो आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो आप वहां गए, मान लो किसी भैया के यहाँ पे उनकी टीम में शामिल हुए, एज असिस्टेंट शामिल हुए और किसी वेडिंग में गए, तो वहां अगर आप जाके और वो सब पूरी टीम काम कर रही है और आप वहां पे मौजूद हो, तो आप कैसे काम कर रहे हैं आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, कैसे शूट हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, क्लाइंट से कैसे बातचीत हो रही है, कैसे सारे इवेंट्स को बैक टू बैक हम कवर कर रहे हैं, कैसे जो वहाँ के गेस्ट वगैरह होते हैं, ब्राइड ग्रूम होते हैं, उनके फोटोग्राफ्स हम किस टाइप से कैप्चर करते हैं, लाइटिंग सेटअप क्या कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, कैमरा सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, वीडियोग्राफी अगर कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी में आपको नॉलेज या इंटरेस्ट है तो वीडियोग्राफर के पास जाके उसके कैमरे में झांक लिया हमने, बराबर। तो अगर 2 महीने तक या 3 महीने तक अगर आप वहां पे रहते हैं, मतलब 6 वेडिंग, आपने अधिक से अधिक 6 वेडिंग में किसी के साथ में काम कर लिया, तो अब आप यहाँ इस जगह खड़े हैं 6 वेडिंग्स करके, और कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं नहीं बता सकते कि मैं इस काबिल हूं कि नहीं हूं? अपने आप को पहचान पाएंगे आप, है ना, कि मैं फोटोग्राफर बनने के काबिल हूं या नहीं हूं, वीडियोग्राफर बनने के काबिल हूं या नहीं हूं। और ऐसे ही एडिटर, अगर आप एडिटिंग सेक्टर में जाना है तो कोई एडिटर है तो उसके पास में पीछे बैठ करके और आप उस कंप्यूटर पे, उस कीबोर्ड पे नजर रख सकते हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप समझ सकते हैं अपने आप को कि मैं किस लायक हूं, किस लायक नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे आपको काम करने में मजा आया, आपको पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी आप काम बड़े मजे से कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, 3-3 रातें जग रहे हैं आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भैया भी आपके खुश है, पैसा भी नहीं ले रहा, अलग से काम अलग कर रहा है, मेरा पानी अलग ला के पिला रहा है, ठीक है। लाइटिंग जैसे बोलो वैसे सेट कर देता है, वैसे पकड़ लेता है, सामान कैरी बैग वगैरह उसको कैरी करना है तो बढ़िया से कर रहा है, 3-3 बैग कंधे पे लटका करके चल रहा है मेरे पीछे पीछे, उनको तो मजा ही मजा है, ठीक है। पर आप क्यों कर रही है? सीखने के लिए। आप अगर बोल देंगे मुझे सीखना है तो वो सिखाएंगे नहीं, मेरे को नहीं लगता। आजकल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार कोई फ्रेशर्स को सिखाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, लोगों की सोच है कि यार हम किसी को सिखा देंगे तो ये हमारे पास का ही है, हमारा ही कंपटीशन बढ़ेगा, हमारे ग्राहक काटेगा, ठीक है, इस वजह से कोई सिखाता नहीं। पर आप एज ए असिस्टेंट उनको बोलेंगे, काम करेंगे तो बिल्कुल वो आपको सिखाएंगे। नहीं भी सिखा रहे तो भैया आप इतने दिन तक उनके साथ में सीखो ना, आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा, बराबर। वो आपको नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहां पे नींद आ रही होगी, आपको आलस आ रहा होगा, कुछ काम करने का बोल दिया जाता है तो आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन है, कोई बोर हो रहे हैं, काम इधर चल रहा है, उधर बैठे हैं कूलर में जाकर के, ठीक है। तो आप वहां से समझ लेना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं करना है ना। ये डिसाइड आपको ही करना है कैसे करना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पहले वाली जो बातें हमने करी है वो सारी आप में होगी, आप इंटरेस्टेड है मतलब। और बाकी दूसरी, बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, थकान हो रही है, कुछ तो भी हो रहा है, जोर आ रहा है काम करने में, किसी ने बोल दिया चिड़चिड़ापन आ रहा है, यार ये क्या, नींद आ रही है मेरे को, तो थक गया हूं मैं, तो मतलब आप फोटोग्राफी में ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हैं कि भैया मुझसे नहीं होगा ये काम। और ऐसा अगर आप में है तो नहीं करना है अपने को। तो ऐसे करके और हम समझ सकते हैं कि भैया हमें फोटोग्राफी करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं इस पॉइंट को लेकर के? कोई क्वेश्चन? क्या मैं सही जा रहा हूं आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, मैं बता रहा हूं मेरे विचारों के अनुसार, ठीक है। आपको लग रहा है क्या कि कुछ और छूटा है, या कुछ बता सकते हैं, बताना, कुछ पूछना है पूछना, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं। अब किस टाइप की फोटोग्राफी करना चाहते हैं,
ये भी जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो भैया आपको पता होना चाहिए ना मेरे को किस टाइप की फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, या मैं किस टाइप की कर सकता हूं या करना चाहता हूं, बराबर। क्योंकि बहुत सारी फोटोग्राफी होती है ना, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं फोटोग्राफी के लिए, जहां से आप फोटोग्राफी करके और अपना एक एज ए फोटोग्राफर करियर बना सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम शुरुआती फोटोग्राफर्स हैं, हम चालू करने वाले हैं, अभी अभी हमने फोटोग्राफी चालू किया है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि आप किस टाइप की फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और आपको किस टाइप की फोटोग्राफी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताता हूं। पोर्ट्रेट शूट, भैया आपके हाथ में कैमरा है और आप शॉट्स बना रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आपको कौन से क्लिक में ज्यादा मजा आ रहा है? ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है भैया आप, ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट्स जैसे पिक्चर आप निकालते होंगे, बराबर। ट्रेडिशनल लेंस है आपके पास, कोई बहुत बड़ी किट नहीं है, पर फिर भी आप ऐसे कुछ पोर्ट्रेट टाइप के फोटोज निकालते होंगे, एंगल चेंज करके, लो एंगल से, अप एंगल से, ठीक है, तो और अच्छे क्लिक निकाल लेते हैं आप। तो मतलब उस आप में इंटरेस्ट, आप किस में इंटरेस्टेड हो? पोर्ट्रेट या कैंडिड में, ठीक है। किसी भी वस्तु को जो दिख रही है उससे बहुत सुंदर और बहुत अच्छे और अलग डायरेक्शन और अलग लाइटिंग के साथ में फोटो क्लिक करके और बहुत सुंदर बताना ही पोर्ट्रेट शूट कहलाता है मेरी नजर में, ओके। और हर सेक्टर में हम इस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हैं, वेडिंग में भी, और बहुत सारे अदर सेक्टर्स होते हैं, मॉडलिंग शूट होता है, इवेंट शूट होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग फोटोग्राफी होती है, लैंडस्केप, ये सारी चीजें अब आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, तो वहां पे हम समझेंगे इसको। नेक्स्ट है कमर्शियल। भैया कमर्शियल फोटोग्राफी क्या होता है? कमर्शियल फोटोग्राफी ये होता है कि आप जिस काम को करके और अर्न कर सकें, पैसा कमा सकें, ठीक है। तो कमर्शियल में सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ये क्या है, कौन सी फोटोग्राफी कहते हैं इसको? जो आपको फोटो दिख रहा है, ये कौन सी फोटोग्राफी है बताएं जरा। ये एक कैमरा है जिसकी पिक्चर हमें दिख रही है, ठीक है। ये हमारे, आप बताएं क्या है? लिपस्टिक है ना। तो इसके फोटोज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये कौन सी फोटोग्राफी कहेंगे हम इसको? सॉरी, एडवर्टाइजमेंट, ओके। ये भी, इसको, ये देखो, कोई भी कंपनी किसी चीज को बनाती है तो वो क्या होता है? ये क्या है किसी कंपनी के लिए? क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसकी अगर फोटोग्राफी होगी तो कौन सा फोटोग्राफी कहलाएगा? प्रोडक्ट शूट कहलाएगा, ऑब्वियसली। ये प्रोडक्ट है, इसको शूट कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी हुई, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी, और आजकल बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट बनाती है, उसको लॉन्च करने के पहले उसका इस कदर शूट करवाती है और इस कदर उस शूट पे खर्चा करती है, बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाती है, बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं कंपनी के पास, और उसमें अपने अपने प्रोडक्ट को शूट करने के लिए बड़ी बड़ी टीम हायर करते हैं वो लोग, और बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, इस शूट के लिए। तो इसमें बहुत पैसा है, ठीक है। पर आपको इंटरेस्ट है तो उस कैटेगरी को चूज करें, आप उस कैटेगरी में जाएं, प्रोडक्ट शूट, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन नॉलेज गेन करें और हो सकते हैं हम वहां तक। कोई काम मुश्किल होता है क्या अगर करना चाहें तो ये है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। इसके अलावा एक इवेंट फोटोग्राफी आता है, ठीक है। आसपास हम देखते हैं आजकल इवेंट्स का बहुत क्रेज है, बराबर। कैसे इवेंट? सेलिब्रिटी इवेंट होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, कंपनी आती है बड़ी बड़ी अपने टीम को या अपने स्टाफ को एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक इवेंट क्रिएट करती है, उसमें अवार्ड्स भी देती है ना, प्रोत्साहन पुरस्कार देती है, तो वो इवेंट्स देती है, तो उसमें फोटोग्राफी तो होती होगी ना कंपनी द्वारा, बराबर। तो उसको इवेंट फोटोग्राफी में कह सकते हैं। कोई डांसिंग शो है, मॉडलिंग शो है, सिंगिंग शो है, तो ये सब इवेंट कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं अच्छे से तो आप यहाँ से भी पैसा अर्न कर सकते हैं, बराबर।
नेक्स्ट आता है हमारा वेडिंग। बहुत अच्छा सेक्टर है, अभी अभी बहुत ज्यादा ग्रो किया है वेडिंग फोटोग्राफी सेक्टर ने। तो यहां से भी अच्छा खासा पैसा हम कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वेडिंग होती है उसमें अपनी जिंदगी का आधी से ऊपर पूंजी लगा करके और व्यक्ति अच्छे से अच्छे शादी करता है, बहुत खर्चा करता है, बड़े बड़े वेन्यू, इवेंट प्लानर, डेकोरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें करता है। तो उसको फोटोग्राफर की बहुत ज्यादा नीड होती है और बहुत बड़ी बड़ी टीम वो चाहता है, बहुत अच्छे से काम वो चाहता है। तो वहां से अगर आप बहुत अच्छी टीम लेकर के और बहुत अच्छे से काम करके और उनको देते हैं या बताते हैं, तो आप वहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये मॉडलिंग शूट है। आजकल क्या है कि मॉडल्स का भी बहुत जमाना है, मॉडल्स, ठीक है, तो बहुत अपने आप को शूट कराने का पैसा देते हैं। अगर मैं मॉडलिंग सेक्टर में हूं तो मैं अपने आप का, मेरा पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं एक फोटोग्राफर हायर करूंगा, उसको अच्छा खासा पेमेंट दूंगा, वो मेरे 10-20 फोटो ऐसे अच्छे अच्छे क्लिक करेगा, उसका पेमेंट। तो ये मॉडलिंग शूट होता है। तो ये कमर्शियल फोटोग्राफी के अंदर सारी इस टाइप की फोटोग्राफीज होती है, राइट। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या होती है? ये एक शौकियाना तौर पे स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, रिस्की काम है ना। अर्निंग, शुरुआत की कोई अर्निंग नहीं है, 2-3-4 साल आप अच्छी मेहनत करने के बाद में हो सकता है कि उसके फोटोज वायरल होने लगे, वेबसाइट्स पे बिकने लगे, है ना, उसकी प्रोफाइल वायरल होने लगे, कुछ बहुत अल्टीमेट पिक्चर्स उसने क्लिक कर दिया और व्यक्ति फेमस हो गया है, तो वहां से उसका अर्निंग होने लगे। पर स्टार्टिंग इसका कोई स्टार्टिंग फ्यूचर नहीं है, ठीक है। यहाँ शौकियाना तौर पे आपको रिस्की काम करना पड़ेगा, जंगलों में जाना है भैया, बहुत कंसिस्टेंसी रखना है, बहुत सब्र रखना है ना, और बहुत मेहनत का काम है ये चीज करना। तो ये होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जानवरों की फोटो खींचना जंगल में जाकर के, ठीक है। लैंडस्केप फोटोग्राफी, ये क्या होती है कि हमारे आसपास या कहीं दूर भी हम ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है जिसको हम अपने नजरिए से अलग देख पा रहे हैं, बाकी जनता एक तरफ, हम एक तरफ, क्योंकि हम फोटोग्राफर है, हमको लैंडस्केप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो अपना नजरिया कुछ और ही देख रहे हैं, अपनी नजर कुछ और ही देख रही है, और वही फोटो अगर आपने क्लिक करके और उन्हीं जनता को दिखा दिया तो वो वहीं खड़ी खड़ी आपके फोटो की तारीफ करेगी, उस जगह की कम करेगी। क्यों? क्योंकि आप जिस नजरिए से उसको देख रहे हैं उसी नजरिए से फोटो क्लिक करा और फिर उनको दिखाया तो वो फोटो अलग ही दिखती है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट योर फोटोग्राफी बिजनेस। अपना फोटोग्राफी व्यवसाय कैसे चालू करें, बराबर। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट बनता है एक्सपीरियंस। आप नए हैं, आपको मैं बोल दूं, आप तो आप नए हैं बिल्कुल, आप फोटोग्राफी बिजनेस कल से चालू कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर क्या सही है? वो नहीं है, मेरी नजर में नहीं है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको बोल दूं कि आप चालू करो, तो आपको, आपके साथ क्या होगा? लॉस होगा, डूबोगे। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं है। मतलब एक, जो आप अगर तैरना सीखना चाहते हैं और किसी से नहीं पूछा कि पानी में कूदने के बाद हाथ पैर कैसे चलाना है, और कूद गए, तो क्या होना है? डूबेंगे। इसी तरह अपन कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और किसी से पूछा ही नहीं है, अपने को पता ही नहीं है कि भैया कितना गियर होता है, किस डायरेक्शन पे स्टीयरिंग को अपन टर्न करेंगे तो गाड़ी अपनी इतना टर्न लेगी, भैया ब्रेक, एक्सीलेटर, रेस, सारी चीजें क्या होती है, ब्रेक क्या होता है, ठीक है, हैंड ब्रेक क्या होता है, ये चीजें हमको पता ही नहीं, और हम कार में बैठ गए तो एक्सीडेंट होना है कि नहीं होना है, पता ही नहीं ना। ऐसे ही यहाँ पे भी ये जरूरी है, क्या? एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव। अपन ने किसी से पूछा, किसी के साथ काम किया, एक्सपीरियंस कहाँ से गेन किया? जैसे मैंने बताया था, भैया के दोस्त के साथ में हमने फोटोग्राफी किया, हमारे पास कैमरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इच्छा हुई, 1-2 महीने उनके साथ रहे, काम करा, एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया कैसे फोटो खींचते हैं, कैसे वीडियो करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, एक्सपीरियंस हो गया। तो आदमी में क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस। कितना कर लेंगे,
और उस कॉन्फिडेंस बेस पे वो क्या करता है, अपने माइंड में बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है कि बॉस मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूं, मैंने करा है, 6 महीने अपना टाइम देकर के चीजें सीखी हैं और मैं प्लानिंग। एक ऑप्शन और है, कैमरे रेंट पे मिलते हैं बाजार में, मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो आप रेंट से लाके अपना काम कर सकते हैं। पर बेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, गहने रखवा दो, रेंट नहीं लगेगा, किस्तें भरा जाएगी उससे, ठीक है। मैंने किया है एक्चुअली, सही बात बताऊं, मैंने किया है। एक टाइम पे बहुत कर्जा हो गया था, लॉस में चले गया था, तो मैंने यही ऑप्शन चुना। मेरे को सारी चीजें थी, मेरे पास पैसा नहीं था, अच्छा खासा कर्जा था, लोग मांग रहे थे, उनको नहीं दिया मैंने। एक हार जो मम्मी का ज्वेलरी होता है ना, वो गले का, वो रख के और कैमरा लेकर के और चालू किया। आज बहुत कुछ है। ये 4 साल पहले मात्र की बात बता रहा हूं मैं, जहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक्सपीरियंस था, प्लानिंग थी, कर लेंगे वो तो हो गया सब, है ना। तीसरा ऑप्शन है अपने पास, लोन का ऑप्शन होता है, आजकल फाइनेंस हो रहे हैं कैमरे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगेगा अगर ये चीजें हैं तो, पर गलती से ये ना हो। और ऐसा मत सोच लेना कि मम्मी हार दे दो, कैमरा खरीदना है, कैमरा भी गया आधे पैसे में वापस, और उधर ब्याज 1 लाख का 1,20 हो गया, अगली बार सोचोगे ही नहीं। एक्सपीरियंस आ भी जाएगा ना तो भी नहीं सोचोगे कि यार कैमरा परचेस कर लूं, ऐसा। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे आएगा मैंने बता दिया है, उसके बाद में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। हाँ, आज थोड़ी करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मत करो आप। मैं तो बोल रहा हूँ ना, पहले ये 6 महीने तक इस काम को करो, एक्सपीरियंस लो, है ना। भैया है, कोई और है, रिश्तेदार है, दूर का कोई भाई है, उसके साथ जाओ। कोई अपने को नहीं जान रहा है और अपने शहर से दूसरे शहर में जाके और आपको 6 महीने 4 महीने बिताना पड़े, वहां बिताओ आप, ठीक है, और काम करो, सीखो। उसके बाद तो वापस अपने टाइम आ रहा है ना। ये है तो ये है, ये है तो आप ये कर पाएंगे, और ये कर पाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बराबर। चलिए स्टार्टअप की बात करते हैं हम लोग। वो सारे पॉइंट्स समझ लिए हमने। अब एक पॉइंट बनता है स्टार्टअप। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पे हमारा ध्यान होना चाहिए जब हम काम को स्टार्ट करेंगे, है ना। ये स्टार्टअप शब्द बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, नया नया शब्द है। मतलब काम को चालू करना, बिजनेस को चालू करना, मतलब एक स्टार्टअप, ठीक है। तो इसमें हमको किस चीज का ध्यान रखना है भैया? आइडिया होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बिना आइडिया के कोई स्टार्टअप में कदम रखोगे तो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। रिसोर्सेस होना चाहिए, है ना। क्या कर रहे हैं हम, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर फोटोग्राफी करना है, कैमरा तो होना ही चाहिए, इवन एक कैमरा। और एडिटिंग में जाना है तो एक पीसी या लैपटॉप होना चाहिए, है ना। प्लानिंग, भैया प्लानिंग नहीं होगी तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कोई काम को, तो ये भी बहुत जरूरी है। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, अब ट्रेंडिंग नाम सुना होगा आपने, ट्रेंडिंग रील्स देखते हैं ना अपन, वही ट्रेंड्स है ये। क्योंकि ये डे टू डे अपडेट होने वाला सेक्टर है फोटोग्राफी। हर बार नई चीजें देनी है रिजल्ट में, और हर बार नई चीजें कुछ ना कुछ परचेस करनी है, इक्विपमेंट्स में, लेंसेज में, कैमराज में, बराबर। क्यों? क्योंकि हमको चलना है ट्रेंडिंग में। जो जनता चाह रही है हमको वो देना है,
ठीक है, तो इसके लिए हमको इसके साथ चलना है। इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, मम्मी का हार रखवाना जरूरी हो गया है, तो वो भी जरूरी है। ऐसा रखना नहीं है ना, मैंने जो किया ऐसा जरूरी नहीं कि तुम भी करो, बहुत अच्छे से अपने आप में कॉन्फिडेंस हो। हाँ, पापा की चेन भी रख सकते हैं, पर खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो मेरे कहने से जरूरी नहीं आप सक्सेस हो जाओ या कर लोगे, आप अपने आप में इतना बिलीव रखना है कि मैं कर लूंगा, तभी ये काम करना है, ठीक है। नहीं तो पता चले कि भैया घर में आने नहीं दे रहे हैं आपको भी, और मुझे इधर अलग ताने सुनने पड़ेंगे कि इसने बोला था, यही होगा ना। तो उसका ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट अपने को सोच समझ के करना है। टीम वर्क, टीम होना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो एक फोटोग्राफर सिंगल होता है तो वो पूरा काम नहीं कर पाता एक वेडिंग का। उसके पास में सिनेमेटोग्राफर होता है, कैंडिडेट होता है ना, ड्रोनोग्राफर होता है, ट्रेडिशनल में फोटो वीडियोग्राफर होना चाहिए। एडिटिंग में भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, रील्स एडिटिंग करना है, फोटो एडिट करना है, एल्बम डिजाइनिंग करना है, ट्रेडिशनल वेडिंग हाईलाइट टीजर बनाना है, तो वो चीज़ें वो अगर आपके पास है तो ठीक है। फ्रीलांसर्स ढूंढो, उनको पैसा दो और आप वहाँ से काम करवाओ, आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है इसमें। स्ट्रेटेजी, रणनीति, मतलब अपने को क्या करना है वो पहले से 1 साल में या 6 महीने में कहाँ पहुँचना है, कैसे करेंगे तो अगले 6 महीने में वो वाली स्टेप पे जाएंगे, या नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है। तो सारी चीज़ों का हमारे पास एक प्लान तैयार होना चाहिए, ठीक है। आइडिया, रिसोर्सेस हम सारे कवर कर चुके हैं ना। चलिए, ये पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। और इसके आगे से जो पॉइंट्स बनते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, और ये हम नेक्स्ट डे के यहां से कल हम इसके बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, क्लाइंट से डील करना, टीम मैनेज करना, डेटा मैनेजमेंट, पोस्ट प्रोडक्शन, ये मेन पॉइंट हैं जो कि आपको एज ए बिजनेस फोटोग्राफी को करना है। तो सबसे जरूरी चीजें अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम कल मिलेंगे। अभी नेक्स्ट कुंदन भैया, कुंदन सर आएंगे, उनको सुनना। बहुत ही धुरंधर कलाकार तो हैं, बहुत ही अलग लेवल के हैं। मजा आया था आपको सुनने में? हाँ सही में आपने सुना है ना। मैं थोड़ा वीक पड़ जाता हूँ यार, नहीं होता है, ठीक है होता है, बाकी नहीं, बहुत बढ़िया समझाएंगे और बहुत चीजें अच्छी अच्छी सिखाएंगे। वो क्या समझे, कैसे? नहीं रखना नहीं, आप में है कि नहीं है, झूठ नहीं बोलना है? आ गया ना। देखो ये है कि आज टाइम सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है, टाइम। अगर आप 6 महीने का वेट करोगे तो 6 महीने गए आपके हाथ से, है ना। तो मेन चीज उसका ध्यान रखो आप, क्या कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, मतलब अभी जाना है। चलो ठीक है, बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है? कैसा रहा, कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना, मेरे को ध्यान से, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूं आपका। नमस्कार। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुंदन सिंह सोलंकी। नाम तो सुना ही होगा, चल नहीं सुना तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो 3 दिन की क्लास है किस टाइप से होने वाली, कैसे आज से स्टार्ट हुआ है और खत्म कहाँ जाके होगी, ठीक है। पंकज जो सर है वो आपको बिजनेस का ज्ञान देंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे मार्केटिंग कैसे करे, स्टार्टअप के साथ बताएंगे स्टार्टअप करे, अपने बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे, क्लाइंट से डील कैसे करे, जो सबसे मेन चीज फोटो का जो पैसा अटक जाता है वो कैसे निकाले, वो सारे ज्ञान पंकज सर देंगे। और मैं आपको फोटोग्राफी का नॉलेज दूं। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं सिखाऊंगा कि फोटोग्राफी कैसे होती है, किन किन चीजों को ध्यान रखना होता है, कौन वेडिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग का कैसे नॉलेज होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, या जब सीखेंगे। और कल मैं सिखाऊंगा सिनेमेटोग्राफी,
कल पे अपन वीडियो पे बात करेंगे, जिसमें थोड़ी सेंसिंग ये सब अपन कल सीखेंगे। और लास्ट डे होगा अपना प्रैक्टिकल का। इन 2 दिनों में जो सिखा है वो अपन लास्ट डे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें जो भी इक्विपमेंट आपके पास है, जो भी गैजेट आपके कैमरा वगैरह जो जो आपके पास है वो लेके आना, और जिसके पास नहीं है वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जितना हमसे हो पाएगा। तो ये 3 दिन का अपना बेसिक क्लास चलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपन। इंट्रो की जरूरत है, इंट्रोडक्शन की जरूरत है? सबसे मेन चीज फोटोग्राफी स्टार्टअप तो कर लिया अपन ने, पंकज सर ने बताया कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे किसको क्या गिरवी रखना है, कैसे कैमरा खरीदना है, वो तो सब अपन समझ गए, ठीक है। अब खरीदना क्या है, कौन सा कैमरे की जर्नी समझते। सबसे पहले कैमरे की जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, टीएलआर से। किससे हुई थी, टीएलआर से हुई थी, ट्रिपल लेंस से। और उसके बाद फिर कहां पहुंचे अपन, एसएलआर पे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन पे। फिर आज कहां पहुंच गए अपन, डीएसएलआर। डीएसएलआर से भी अपन अपडेट होकर मिररलेस आ गए, ठीक है। कैमरे की जर्नी है, डीएसएलआर से अपडेट होकर कहां गए अपन, मिररलेस पे आ गए। ये वो भी डीएसएलआर ही, लेकिन एक नया फॉर्मेट लॉन्च हो किसका, मिररलेस, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि मिररलेस आखिर है क्या, ठीक है। इसी को समझते हैं। डीएसएलआर और मिररलेस में डिफरेंस किस किस को पता है, डीएसएलआर कैमरा में और मिररलेस कैमरे में डिफरेंस किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं, सोनी का 6400 है, ठीक है। वो भी मिररलेस कैमरा है, मिररलेस है। आपने जब खरीदा तो क्या सोचकर खरीदा उसको, कुछ बेनिफिट देखे होंगे ना, कुछ पॉइंट देखे होंगे ना कि हाँ इस कैमरे को खरीदने से मेरा ये फायदा होगा, मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास कौन सा है? अच्छा, आप स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस का, ठीक है। तो आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है। तो आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना, ठीक है। आपके पास अब स्टार्टअप है, आपका भी स्टार्टअप, सबका स्टार्टअप। आपके पास कौन सा है, 5D Mark 4 डीएसएलआर है, डीएसएलआर है ना। तो आपके पास डीएसएलआर है ना। तो आज जो डीएसएलआर और मैं मिररलेस में दोनों में एक मेजर डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले, कि डीएसएलआर और मिररलेस में डिफरेंस क्या होता है। डीएसएलआर में एक शटर होता है, शटर के आगे एक ब्लेड लगी होती है। जब भी अपन फोटो क्लिक करते हैं तो खटक से शटर उठता है, डीएसएलआर है ना, एक ब्लेड उठती है और उठ के फटक से नीचे गिरती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, शटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शटर, है ना। सेंसर के आगे लगा होता है, उसको जो ऐसे खटक करके नीचे के देखा होगा ना जब कैमरा क्लिक करते हैं अपन। तो मैं आपकी लैंग्वेज में समझा, नॉर्मल है ना, अपनी लैंग्वेज में। ऐसे उठता है फिर गिरता है, तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपन, शटर, ठीक है। शटर और सेंसर के बीच में एक पर्दा लगा होता है। क्या होता है, एक पर्दा लगा होता है। और वो किस में होता है, डीएसएलआर कैमरा में होता है। लेकिन जब मिररलेस में है तो उस पर्दे को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उस टेक्नोलॉजी में क्या गया, उस पर्दे को, क्या है, एक कैमरा है, उसका खुद का ही साउंड इतना आगे, वो जब चलता है ना कैमरा, उसका खुद का ही साउंड है। जैसे ट्रैक्टर चलता है ठट 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 ठट, इस टाइप उसका वो खुद ही बहुत सारी नॉइस रिड्यूस करता है। अब क्या है, जब कैमरे कोई कैमरा नॉइस रिड्यूस नहीं करता है, फिर भी उसको लोग प्रेफर करते हैं जिनको उस लेवल की मूवी बनानी होती है, ठीक है। तो वहां से अपन कहाँ जाते हैं, अपन वापिस यहाँ, ठीक है। वो एक बता रहा था मैं कि जर्नी कहां तक पहुंच गई है कैमरों की, ठीक है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज आती है कि कौन सा कैमरा खरीदे। सबसे बात, कौन सा कैमरा खरीदे। तो कैमरा खरीदने के लिए आपको एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है। किसका, कि मैं उस कैमरे से कौन सी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। मूवी लाइन में जाना चाहता हूँ, वेडिंग इंडस्ट्रीज में जाना चाहता हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में जाना चाहता हूँ, वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता हूँ, लैंडस्केप में जाना चाहता हूँ। कौन सी फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर आपको कैमरा परचेज करना है। आई बात समझ में। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको किस फील्ड में जाना है। वेडिंग में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैमरा चॉइस करना है कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। फोटो के लिए अलग होता है, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए अलग होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, फोटो और वीडियोग्राफी दोनों भी एक कैमरे से कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं भैया मैं तो सिर्फ कैंडिड फोटोग्राफी करूंगा, मुझे कैंडिड करने में इंटरेस्ट है। नहीं, मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करना है, मुझे सिर्फ रिचुअल्स वगैरह कवर करना है, तो उसके हिसाब से आपको कैमरा परचेस करना। आपकी सोच के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग, कि मैं किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैमरा परचेस करना है। अब जैसे आप क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैमरा फोटोग्राफी करना ही नहीं। आपको इन्वेस्ट किस पे करना है, सिनेमेटोग्राफी के लिए, तो आपको उस टाइप से कैमरा खरीदना है। आप किस टाइप से खरीदना चाहते हैं, कैंडिड के लिए, मतलब आपको फोटो के लिए कैमरा चाहिए, है ना, तो आपको उस टाइप इन्वेस्ट करना चाहिए। हर कैमरा फील्ड जितने भी ब्रांड है ना, सबने अपनी अपनी एक सीरीज बना रखी है। फोटो के लिए अलग है, वीडियो के अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोटो वीडियो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए भी एक सीरीज बना रखी है। जैसे कैनन की बात कर ले अपन,
है ना। कैनन की कर लो, निकॉन की कर लो, सोनी की कर लो। सोनी में एक आर सीरीज बना रखी है उनने स्पेशल फोटोग्राफी के लिए। सोनी में R1, R2, R3 है ना, आर मार्क ऐसे करके सोनी की एक सीरीज बना रखी है, फोटो वीडियो में बना रखी है। और फिर एक सीरीज बीच में लॉन्च करी है इन्हें, एम सीरीज, जो फोटो और वीडियो दोनों के लिए सफिशिएंट। आप उससे फोटो भी कर सकते हो, वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी को कैमरा खरीदना हो तो पहले अपने फील्ड को जानो कि हमें किस फील्ड किस पर्पज के लिए कैमरा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको खरीदो। पहले से ऐसे ही कि उसके पास वो कैमरा अच्छा है, मैंने देखा उसमें फोटो बहुत अच्छा है तो मैंने वो खरीद लिया, ऐसी गलती नहीं करना। पहले खुद देखो अपन किस पर्पज से ले रहे हैं, हमें क्या करना है उस कैमरे से। आई बात समझ में। आप बिगिनर हो, ये जानना सोच समझ के कदम रखना है, क्योंकि इन्वेस्ट आप एक ही टाइम कर पाओगे। अगर आज कैमरा खरीदा है ना तो 3 से 4 साल आपको चलाना है उसे, 3 तो मैक्सिमम चलाएंगे ना, तो फिर इन्वेस्ट करने की बारी कब आएगी, 3 साल बाद आएगी। 3 साल तक तो इनकम भी करना है, कैमरे को भी फ्री करना है, घर वाले से जो वादे करे हैं, दोस्तों है ना, घर वाले को जो वादे करें, दोस्तों के सामने जो फार्मबाजी करी है वो भी तो दिखानी है पूरी कंप्लीट करके, ठीक है नहीं। कैमरा लेके या कंधे पे लेके फोटो डाल रहे, स्टेटस सेल्फी लेके आई एम फोटोग्राफर, वो भी कंप्लीट करना है ना। फिर ऐसा थोड़ी कि अब बिजनेस चला ही नहीं, ले लिया अपन ने किस पर्पज से, देख के दो साथ वालों का, अब उसको तो पता है उसने इनको देख के मैंने कैमरा खरीद लिया। अब इनने तो इनका पूरा पर्पज क्लियर था कि इनको कैमरा क्यों खरीदना है, किस हिसाब से खरीदना है, इसलिए इन्हें 5D Mark IV खरीद लिया कि इनको फोटोग्राफी करनी थी। अब मैंने सिर्फ इनका कैमरा और रिजल्ट देके खरीद लिया, मुझे पता ही नहीं, सिर्फ उससे फोटो ही खींच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं उसका पता ही नहीं मुझे, ऑब्वियसली। तो पहले सबसे सोच समझकर डिसीजन ले कि हमें किस लाइन में काम करना है, किस टाइप का काम कर रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब कैमरे के बाद बात आती है लेंसेज की, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है, लेंसेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किस चीज का, लेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे देखो लेंस की बात आती है तो सबसे बड़ा एक सवाल उठता है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे दोस्तों से पूछ, जो साथ वाले फोटोग्राफर है, जो कभी हम वेडिंग शूट पे जाते हैं तो जो सामने फ्रंट होते हैं हमारे फोटोग्राफर होते हैं, वो भी कि भैया किट लेंस से बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें। सबसे मेन चीज जो किट लेंस होता है ना, अधिकतर सब किट लेंस ही यूज करते हैं। स्टार्टिंग फोटोग्राफी में किट लेंस बोले तो जूम लेंस है ना, उसमें अलग अलग वेरिएबल है, 24-105 है, 24-70 है, 16-35 है, ठीक है। तो वो जो किट जो जूम लेंस होते हैं उनका अपर्चर होता है फिक्स होता है f4, वाइड अपर्चर कितना उनका होता है f4 होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि f4 से हम बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें। भैया भाई हमारा यही बजट है कि हम f4 लेंस ही खरीद सकते हैं, इससे वाइड अपर्चर नहीं खरीद सकते, है ना, ठीक है। कि हम भैया यही अपर्चर वाला लेंस खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा वाइड नहीं खरीद सकते, हम ना 2.8 खरीद सकते ना 1. हमारा बजट नहीं है। और हम रेगुलर लेंस में फोटोग्राफर, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं दूसरा नहीं खरीद सकता, लेकिन मुझे इसी से ही वाओ पिक्चर क्लिक करनी है। तो वो कैसे करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा परसों प्रैक्टिकल करके। जो आज बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें अपन कब करेंगे, परसों प्रैक्टिकल में। मस्त, ये जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है 2-3 मॉडल मस्त मस्त तैयार करेगी, आपके बीच में छोड़ेगी, आपको उनके अच्छे से अच्छे पिक्चर्स निकालना। जिसको नहीं आएगा हम सिखाएंगे, क्लास इसीलिए अपनी सीखने आए अपन। मैं सिखाऊंगा साथ रह के कैसे फोटो खींचना है, कैसे एंगल बनाना है, क्या कंपोजिशन रखना है, क्या लाइटिंग डायरेक्शन रखना है ना, क्या केल्विन रखना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में। उसके बाद आती है एक्सपोजर की, सबसे मेन चीज। कैमरा हो गया, कैमरा खरीद लिया, लेंस भी है, सब कुछ है, और सबसे मेन चीज होती है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है आप बताइए। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। लाइट कम ज्यादा कितनी हो रही है, सीधी सी बात। एक्सपोजर का मतलब होता है लाइट जो कैमरे के डिस्प्ले पे हम देखते हैं, वो क्या होती है, वो क्या होता है, हमारा एक्सपोजर होता है। वो एक्सपोजर कितना रखना है, मतलब लाइट को कितना रखना है, कितना ओवर रखना है, कितना अंडर रखना है, कितना बराबर रखना है, वो सब उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोजर। और एक्सपोजर किन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, शटर, अपर्चर और आईएसओ। ये ट्राइंगल है, इन तीनों का क्या है, ट्राइंगल है, शटर, अपर्चर और आईएसओ का एक ट्राइंगल है। तीनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, एक्सपोजर को। एक्सपोजर के लेवल को कौन मैनेज करता है, शटर, आईएसओ, अपर्चर, ये तीनों मिलकर हमारा एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। तो इन तीनों को पहले समझना बहुत जरूरी है। शटर के क्या, शटर क्या काम करता है, आईएसओ क्या काम करता है, अपर्चर क्या काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टार्टअप कर रहे हो तो फोटोग्राफी में ना ये ना नॉलेज का भंडार है, जितना सीखोगे ना उतना कम पड़ेगा। सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होना। जीवन खत्म हो जाएगी, पीढ़ियां खत्म हो जाएगी हमारी, लेकिन ये खत्म नहीं होना है। इतना ज्ञान का भंडार है फोटोग्राफी में, ठीक है। तो इन तीनों के ट्राइंगल से, किसका ट्राइंगल होता है, शटर, अपर्चर और आईएसओ का। ये तीनों एक ट्राइंगल शेप है। ये किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे
एक्सपोजर को, लाइट को कम ज्यादा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इन तीनों चीजों का, सीधी भाषा में शटर, अपर्चर और आईएसओ से किसको मैनेज करते हैं हम? लाइट को। ये बेसिक है, एक्सपोजर का बेसिक रूल है, एक्सपोजर कंट्रोल करने का बेसिक रूल ये है। बाकी हर एक ऑप्शंस का, शटर का, अपर्चर, आईएसओ का एक एक सेटिस्फाई, मतलब खुद का एक वर्चस्व है, इन खुद का भी एक वर्चस्व, अलग अलग रूल है इन खुद के भी। जैसे तीनों मिलकर जैसे एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं ना, तो इनमें इसका और इसका खुद का एक रोल है, खुद का भी एक रोल है, ठीक है ना। जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है स्कूल में, प्रिंसिपल के साथ कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब टीचर होते हैं प्रिंसिपल के अंडर में। तो ये एक एग्जांपल मान सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये स्टूडेंट है, सॉरी टीचर्स है। लेकिन हर टीचर्स के क्लास में भी उसके, जैसे कि इसके कंट्रोल में ये तीनों है, इसको ये तीनों मिलकर चला रहे हैं प्रिंसिपल को, मतलब इसको बढ़ा रहे हैं, स्कूल को बढ़ा रहे हैं। इसकी इनकम बढ़ रही है, किनकी वजह से बढ़ रही है? टीचर्स की वजह से, ठीक है। अब इन टीचर्स के अंडर में भी है कौन है? स्टूडेंट। अब उन स्टूडेंट को जानेंगे कि स्टूडेंट क्या होते हैं। जैसे कि एक एक चीज को, ये तो समझ में आ गया ना सबसे। देखो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसको जब आप फोटोग्राफी सीख जाओगे ना, जब करोगे ना, जब अपडेट होगे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल, तब आपको ये मेरी बातें याद आएगी, ये चीजें याद आएगी। एक कुंदन सर ने बताया था कि एक्सपोजर किससे कंट्रोल करना है ना, इन तीनों को कैसे मैनेज करना है कि ये हमारा बैलेंस रहे। हमारा सबसे मेन चीज ही एक्सपोजर होता है, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा ले ली तो फोटो किसी काम की है क्या? काली हो गई, किसी काम की? एक लेवल तक उसको सही कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल डिटेल ला पाओगे क्या? नहीं ला सकते, ठीक है। मैनेज कर धगा देंगे, हाँ चलो बराबर होगा, होता गया। लेकिन जो ओरिजिनल पिक्चर और उस तीनों को बैलेंस करके हम एक ओरिजिनल पिक्चर, जो हमारी आंखें जो लाइट देख रही है प्रॉपर, ये क्या है? पूरा एक प्रॉपरली एक्सपोज है। जो हम देख रहे हैं क्या है? प्रॉपर एक्सपोज इमेज, जो हमारी आंखों से दिख रही है ना लाइट कम है ना ज्यादा है, पूरा क्या है? प्रॉपर एक्सपोज है। तो हमें ऐसी पिक्चर्स क्लिक करनी है जो हमारी आंखें देख रही है। जैसा हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, तो उसी लाइटिंग, वही लाइटिंग से हमें कैमरे को दिखाना है। लेकिन आंखों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी लाइट ज्यादा कर सकते हैं क्या? लेकिन कैमरे के एक्सपोजर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इस लेवल पे ला सकते हैं हमारी आंखों के लेवल पर, राइट है, ठीक। अब एक एक चीज को अपन पर्टिकुलरली समझेंगे, शटर को, अपर्चर को और आईएसओ की तीनों आखिर है क्या और काम कैसे करते हैं। और इनसे भी देखो एक चीज जो है हिस्टोग्राम। अब मैंने एक चीज बताई, अभी आपको बोला कि कवर करेंगे अपन, है ना। मैं प्रॉपर एक एक्सपोजर वाली फोटो क्लिक लेंगे, वीडियो लेंगे, तो पता कैसे चले? कई बार ऐसा होता है कि हमारे कैमरे की डिस्प्ले छोटी होती है ना, कभी हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। अब जैसे अभी नए नए स्टार्टअप में हिस्टोग्राम का आपको यूज करना है। आपका जैसे कैमरा है, सुन देना, कैमरा देना मुझे। अब हिस्टोग्राम का मतलब समझाता हूँ, हिस्टोग्राम आखिर होता क्या है। जैसे अभी स्टार्टअप करा है ना, अपनों ने स्टार्टअप करा, लेकिन पिक्चर ये है कि अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी पिक्चर और एक, देखो हर कैमरे में ये जो है ना, ये क्या हिस्टोग्राम, क्या बोलते हैं अपन इसको? ये दिख रहा सबको? प्रॉपर्ली दिख रहा? देखो इसका है ना फंक्शन चेंज होते रहेंगे। देखो जैसे इधर उधर कैमरा जाएगा ना, देखो दिख रहा, ये दिख रहा, हिल रहा, डुल रहा, दिख रहा ये। अब यहाँ देखो, उस लाइट के सामने देखो, ये दिखा, डिफरेंस दिखा इसमें? ये क्या है? हिस्टोग्राम। ये गाइड करता है हमें, इसको हम अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है ना, वो अपना एक्सपोजर इसी के अकॉर्डिंग सेट रखते हैं। ये क्या करता है? हमारे एक्सपोजर में गाइड करता है कि भैया आपकी जो इमेज है ना, वो ओवर एक्सपोज है। ओवर एक्सपोज मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, या अंडर एक्सपोज है, कम लाइट आ रही है, बराबर कितनी रखनी है, वो ये गाइड करता है। कौन गाइड करता है हमें? हिस्टोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। ये हर कैमरे में होता है, हर कैमरे में, फोटो में, वीडियो में, जब भी आप यूज करो इसका यूज करो। जब आपको, जब आंखों से अपने प्रॉपर लाइट समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब स्टार्ट अभी अपना, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को आपके लिए स्पेशली, कि इसको आप हिस्टोग्राम को यूज करो, इसको समझो, हिस्टोग्राम को समझो कि ये देखो कैसे काम करता है। देखो इसका डायग्राम देखो, यहाँ से ये अंडर एक्सपोज, जब आपका हिस्टोग्राम का लेवल अभी मैंने बताया था ना, चेंज हो रहा था पूरा, ऊपर नीचे, है ना, वे उसकी कैसे वो चेंज हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो अगर वो अंडर एक्सपोज होगी पिक्चर हमारी, वो हमारी कैमरे की सेटिंग पे डिपेंड है। इस पे करेगी शटर, अपर्चर और आईएसओ। अगर वो तीनों मिलकर हम हमारा एक्सपोजर लेवल बराबर नहीं कर पा रहे, तो ये हमें गाइड करेगा। ये क्या करेगा? गाइड के भैया अगर ये हिस्टोग्राम का लेवल इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में देखो, इस साइड जा रहा है, तो क्या है हमारी पिक्चर अंडर एक्सपोज, मतलब क्या है? लाइट कम है। तो वो गाइड करेगा भैया आपकी पिक्चर्स में लाइट कम है, तो हमें क्या करना है? लाइट को बढ़ाना है। मान लो बढ़ाते बढ़ाते ये हिस्टोग्राम है ना, इधर आ गया, तो क्या होगा? लाइट ओवर एक्सपोज हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो हमें इसको कहाँ रखना है? सेंटर में। ये वाला ग्राफ हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो हिस्टोग्राम का जो आइकन जो दिखता है ना, उसको हमें इस लेवल में रखना है। तो मतलब हमारी प्रॉपर एक्सपोज पिक्चर दिखेगी, मतलब एक्सपोज उसकी लाइट किससे रहेगी?
प्रॉपर रहेगी। इस चीज को आप नोट करना। और कल से एक छोटे सी डायरी या पेपर पेन लेके आना और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें नोट कराऊंगा जो लाइफ टाइम काम आएगी। जब प्रॉपर फोटोग्राफर बन जाओगे ना, प्रोफेशनल वाले, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी को भी खुल के बोल सकते हैं आई एम फोटोग्राफर, जब यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कभी किसी के सामने लेके अपनी प्रोफाइल दिखाने बैठ जाओ, तब ये चीजें याद आएगी। जब आप प्रोफेशनल बोलोगे ना, तब नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी पड़ेगी? अभी तो किसी के साथ भी अपन सीख लेते हैं, इतना सीख लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं, फोटो खींचना आ गया हमको, बस इतना। लेकिन जब प्रोफेशनल बनोगे ना, जब बड़े लोगों के साथ काम करोगे, तब इन चीजों की नॉलेज, क्योंकि वो इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। हम जैसे मेरी टीम है, मैं हम हूँ, तो मेरी टीम पूरी गाइड है, हमारे गाइडलाइन पे चलती है, सबको नॉलेज हर एक चीज का। तो मैं हिस्टोग्राम सबको दे देगा, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है। अब जैसे मेरी टीम में अब नए हो, मैंने बोल दिया आपको हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग काम करना है, तो आपको समझ हिस्टोग्राम क्या था, सर बोल के चले गए हिस्टोग्राम। मैंने सिखाया ही नहीं हिस्टोग्राम में, फोटो भैया के साथ काम कर रहा था, फोटो खींचना सीखी, खींच भी लेता हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है? एक्सपोजर कंट्रोल के मैंने बोल दिया कि एक्सपोजर कंट्रोल रखना ट्रायंगल शेप से, है ना, शटर अपर्चर और इसको मैंने बेल्स का, ठीक है। मैंने सर अपर्चर का काम समझना था कि कम करो तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, ये समझना था, और आईएसओ से लाइट बढ़ जाती है। अब तीनों को मिलाकर एक्सपोजर कैसे बैलेंस करूँ? ये चीजें वहां जाके दिक्कत देगी आपको। है बस। और आजकल ट्रेंड सुन लो, आज का जो जमाना है ना, हमारे जो क्लाइंट है ना, इतने एजुकेटेड और शार्प माइंड होते हैं ना, कि आपको भी नॉलेज नहीं, इतने क्वेश्चन होते हैं जब आप डील करते हो, जब सामने बैठे होते हैं ना, तो जब आपका क्लाइंट आपसे डील कर रहा होता है ना, तब ऐसे ऐसे सवाल खड़े होते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कि आप जवाब ही नहीं दे पाते हो। अगर जवाब नहीं दे पाए तो काम गया। तो काहे के फोटोग्राफर, उनने सीखा है क्यों इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, क्योंकि जो हम बहुत सारे फोटोग्राफर्स की रील हम देखते हैं, तो क्या क्लाइंट नहीं देख रहा होगा क्या? वो ऑब्वियसली एक ध्यान रखना, जिसकी अगर शादी है ना, जिसकी शादी वो तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उसको तो क्वेश्चंस करने हैं आपसे। वो क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वेडिंग एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर करे, उसकी जो मेमोरी है ना, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैप्चर करे। अरे बस समझ में, तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन करेगा, जरूरी करेगा। आप मतलब ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, आपको उनके क्वेश्चन का जवाब देना है। तो उसके लिए इन चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अरे बस समझ, आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन होता है बता भैया? जो क्लाइंट होता है, भैया आप कौन सा लेंस यूज करते हो, कौन कौन से कैमरे लगाओगे हमारे यहाँ? हर क्लाइंट पूछता है आजकल, आते पहले क्वेश्चन होता है, भैया हमारे शादी में कौन कौन से कैमरे लगाओगे आप? भैया उनको क्या लेना देना उससे, लेकिन उनने जो नॉलेज लिया है, देखा है ना रील्स को, उनसे पता करना, जानना चाह रहे कि आप कौन कौन से कैमरे लगाते हो। थोड़ा बहुत नॉलेज हर क्लाइंट को होता है। जिससे आप मेकअप आर्टिस्ट, अपने लिए क्लाइंट आते है ना, कौन सा ब्रांड यूज करोगे, आई रिशेज कौन से लगाओगे, लेंसेज कौन से लगाओगे, किस कंपनी के लगाओगे, अच्छे वाले तो लगाओगे, ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमारे नॉलेज स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं अपन शटर। शटर क्या काम करता है? आप फोटोग्राफर है ना, थोड़ा बेसिक, सामान्य आप सब बिगिनर है, तो सबको पता है कि 3 दिन की क्लास अपन ने स्पेशल बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है फॉर बिगिनर्स, किसके लिए? जो शुरू कर रहे हैं। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं, किसी को छोटी से बड़ी कोई प्रॉब्लम हो खुल के बताओ। कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है अपन, क्या है, बिगिनर्स, हम सीख रहे हैं, वो जहां तक पहुंचने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप शटर का यूज करते हो, तो मैक्सिमम शटर स्पीड क्या रखते हो? 160-200, उससे ऊपर कभी गए हो? उससे ऊपर गए हो शटर 160-200 से? 250-300। अब हमारे जो, अच्छा ऐसा, अब मैं जो पिक्चर्स करता हूँ, कभी कभी कैंडिड ट्रेडिशनल करता हूँ, तो मेरी शटर 2000 से ऊपर ही होती है। 2000 से नीचे तो कभी कोई फोटो क्लिक करता हूँ, शायद ही करता हूँ। हाँ, कभी ट्रेडिशनल कर रहा हूँ तो 250, वो भी 700-800 प्लस ही चलेगी मेरी शटर। क्यों? कारण, क्योंकि मुझे शटर का प्रॉपर नॉलेज है। क्या है? शटर का प्रॉपर नॉलेज है, मुझे पता है उसको किस तरह से यूज करना है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ, ठीक है। देखो शटर का मेन क्या होता है? मोशंस को कैप्चर करना होता है। क्या होता है? मोशन के साथ साथ 2 काम करती है शटर, हमारे मोशन को कैप्चर करती है प्लस लाइट, है ना, शटर के साथ लाइट को भी मैनेज करती है, 2 काम करती है। हर फंक्शन 2-2 काम करेंगे। आईएसओ भी 2 काम करता है, अपर्चर भी 2 काम करता है, और शटर भी 2 काम करती है। आईएसओ, शटर और अपर्चर तीनों एक काम ये करते हैं, लाइट को मैनेज कर, लाइट को कंट्रोल करते हैं। तीनों लाइट को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ एक खुद का अलग वर्चस्व है इनका। शटर का क्या, लाइट को तो कंट्रोल कर ही रहा है ना, उसके साथ साथ किसको कंट्रोल करता है? मोशन। मोशन को मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या होता है? मोशन। मोशन में कोई डांस कर रहा है ना, कोई नाच रहा है, तो उसके लिए शटर क्या करनी पड़ेगी? हमको हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नाचते हुए कि हमें स्टिल इमेज कैप्चर करनी है। आई बात समझ? एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बड़ी चीज है जो घूमने वाली है,
चलो पंखे पे ट्राई करते हैं। देखो इस इमेज में पंखा तो घूम रहा है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तीनों पंखे दिख रही है पंखे की, ये तो घूम रहा है, घूमता हुआ क्यों नहीं दिखा कैमरे में, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। तीनों पंखड़ी जैसी जैसी होनी चाहिए ना वैसी की वैसी है। देखो जहां है वहीं रोक दी मैंने, शक्तिमान है ना, मैंने एक उंगली दिखाई और पंखड़ी वहीं के वहीं रुक गई, है ना। क्यों, ये किससे हुआ, किससे पॉसिबल। अब ये बता सकते हो कि ये जो मैंने इमेज कैप्चर की है कितने शटर पे की होगी। 2000 से गुड, 2500 शटर पे मैंने इमेज कैप्चर की है। तो क्या मेरी फोटो खराब हो गई क्या? अगर मैंने शटर बढ़ा ली तो मेरी फोटो खराब हो गई क्या? नहीं हुई। मैंने क्या करा, रियल टाइम मोशन को कैप्चर करा। किसी चीज को अगर फ्रीज करना हो तो हमें क्या करना है, जैसे बर्ड्स जो कोई मतलब रनिंग शॉट चल रही हो, कोई चीज फास्ट चल रही हो, जैसे मैं रन कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, है ना। अगर मैं भागूंगा मेरी शटर स्लो होगी, देखो ये एग्जांपल है। अगर मैं भाग रहा हूँ मेरी शटर स्लो होगी तो कैसी दिखेगी, शेकी और ब्लरी दिखेगी, है ना। शटर बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी प्लस करूंगा तो थोड़ी शार्प होगी, थोड़ी और प्लस करूंगा तो और शार्प होगी, या 500 पे जाके प्रॉपर शार्प हो जाएगी। मैं फ्रीज हो गया, ठीक है। अगर शटर कम होगी तो मेरे पैर हल्के से शेक दिखेंगे, हल्के से शेक और ब्लरी दिखेंगे, ऐसे एक मोशन बनेगा। तो शटर का काम क्या होता है, मोशन को कैप्चर करना। आप मोशन कैसा कैप्चर करना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है ना। आई बस अभी तो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है मोशन कैप्चर करना। बहुत सारे फोटो देखिए ना कि हाँ डांस कैसे मूवमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट खड़ा है, लेकिन आसपास का आधा बॉडी और सब ब्लर एंड मोशन दिख रहा है, जैसे ले रहा था वो, है ना। वो भी सब इसी का कमाल है। शटर का सारा काम, शटर का दो काम है, एक तो लाइट को मैनेज कंट्रोल करना और दूसरा मोशन को कैप्चर करना। अब मोशन कैसा चाहते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे वेडिंग में आप बोले थे 125 200, है ना, ठीक है, हो जाता है उससे काम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट स्टिल रहता है। वेडिंग में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, स्टिल होता है, इतना घूमता फिरता नहीं। अगर कोई घूम रहा फिर कोई, जैसे अपन वेडिंग में डांस होता है, डीजे नाइट होती है, संगीत सेरेमनी होती है, तो उसमें जो घूमने फिरते डांस होते हैं, तो उनके लिए हमें शटर प्लस करनी पड़ेगी। आई समझ में, वहां पे शटर हमें बढ़ानी पड़ेगी। आई बस अभी फोटो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई चीज स्टिल है, खड़ी है, जैसे मैंने बोला कि मेरा फोटो क्लिक करो, मैं स्टिल हूँ, तो मेरा फोटो 125 शटर पे क्लिक हो जाएगा अच्छे से। 100 में गाइड नहीं करूँ, उसे प्लस कर सकते, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 125। 125 ये याद रखना, एक बेसिक रूल है कि शटर 125 होना ही होना, इससे कम जाना ही नहीं। इससे कब कम जाना, जब किसी चीज को आप रियल मोशन में दिखाना चाहते हो, उसको ब्लर दिखाना चाहते हो, उसको शेकी दिखाना चाहते हो, तब कम करना, नहीं तो 125 से कम नहीं करना। क्योंकि 125 से अगर कम करे आप 100 पे भी आए, तो जब शटर आप कैमरा क्लिक करते हो ना, तो शटर जो गिरता है ना, उससे कैमरे में हल्का सा क्या होता है, सेंसर पे वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन ही आपकी फोटो को शेकी बना देगा। अगर 100 से कम करी तो 100 पे भी गई ना, तो आपकी फोटो शेकी होना फिक्स है। करके देखना, अगर आपका हाथ स्टिल नहीं है, इतना स्टेबलाइज किसी का भी बिगनर से, तो अपना हाथ इतना स्टेबलाइज नहीं होगा कि बिल्कुल ले नहीं, है ना। अगर 100 से नीचे गए ना शटर पे, तो सेंसर ही आपकी इमेज ब्लर कर देगा, क्योंकि जब वो शटर गिरता है ना, तो सेंसर भी हल्का सा वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट के कारण आपकी इमेज शेकी हो जाएगी। जब जूम करोगे तो उसमें हल्का शेकी शार्पनेस भी दिखेगी। तो ये फिक्स रखना कि शटर हमें 125 रखना है। आज भाई समझ में आई कि 125 फिक्स रखना है। ये तो हो गया, 125 शटर रख दी। उसके बाद बात आती है, शटर को अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, शटर का काम समझ में, पक्की बात समझ में आई, ठीक है ना। क्योंकि जब ये अपन कैप्चर जब शूट करेंगे ना प्रैक्टिकल में, तब बताऊंगा कि रियल में शटर का भी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है, आज का सिर्फ थ्योरी का दिन, कल सिनेमेटिक की बात करेंगे अपन, और लास्ट दिन प्रैक्टिकल की बात करें। तो ये शटर का खेल है। शटर समझ में आ गया, अच्छे से एक एक पॉइंट पे चलेंगे अपन। शटर दो काम कर रहा, क्या करता है, एक तो थोड़ा जोर से बोलो, क्या करता है, हाँ, एक मोशन और लाइट, मोशन कंट्रोल करता है और लाइट्स को कंट्रोल करता है। कौन करता है, शटर। इसके बाद बात किसकी आती है, शटर, अपर्चर, आईएसओ, तीनों चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना अपर्चर, सबसे मेन चीज। शटर किसमें होता है, कैमरे में। शटर किसमें होता है, अपर्चर किसमें होता है, लेंस। अब ये यहाँ की मेन पिक्चर होती है। शटर को तो अपन ने कंट्रोल कर लिया कैमरे से, अब मेन आती है लेंस की। ये जो ब्लेड्स दिख रही है ना, ये ब्लेड, देखो कैमरा परचेस करते समय इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है। देखो एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लेड्स है। हाँ, जब कैमरा परचेस लेंस से, जब कोई लेंस खरीदो ना, तब का इन चीजों का ये तो अपन जब एडवांस सीखेंगे तब की बात है, ठीक है। इनका भी बहुत वर्चस्व होता है, बहुत वैल्यू होती है इन ब्लेड्स की, कि अपर्चर में हमारे लेंस में कितनी सारी ब्लेड्स है। ब्लेड्स का काम करती है पता है, रिफ्लेक्शन का काम करती है, रिफ्लेक्शन को सुंदर बनाती है। जैसे अपन सनलाइट है, सन बिल्कुल, सन को अपन कैमरे के बिल्कुल डार्क कर दिया,
और सन के अपन रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो कई बार देखते हैं ना फोटो में एक रिफ्लेक्ट वाला स्टार जैसा दिखता है, लाइनें 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 लाइनें, कितना प्यारा व्यू आता है। वो किसकी वजह से? इन ब्लेड की वजह। जितनी ज्यादा ब्लेड्स होगी ना, इतने ज्यादा स्टार्स बनेंगे। मैं समझ में, किसी कोई जरूर नहीं सूरज भी हो, जैसे कि ये है, इस लाइट की तरफ एक बार देखो आप, किसी भी लाइट की तरफ आप देखो, जैसे कि हार्ड लाइट, इसकी तरफ देखो, जो लाइट हार्ड पड़ रही है आंखों पे, उसकी तरफ देखो, ऐसे ऐसे लाइनें लाइनें स्टार बने हुए दिखते हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से दिखते हैं? ब्लेड्स, इन ब्लेड्स की। जितनी ज्यादा इन ब्लेड्स की काउंटिंग ज्यादा होगी ना, उतने ज्यादा स्टार्स बनेंगे। सिनेमा लेंस जो होते हैं ना, उनमें सब बहुत ज्यादा काउंटिंग होती है इन ब्लेड्स की। उसके लिए, क्योंकि उनको पता है, जब मूवी में देखते हैं अपन, जो रिफ्लेक्शन देखते हैं सन का, लाइट्स का, वो हमें रियल हमारे कैमरे से नहीं दिखता। वो क्यों नहीं दिखता? उनका इनके लेंसेज में इसकी काउंटिंग ज्यादा होती है, इसलिए तो महंगे होते हैं। उसमें जो ग्लास, जो मिरर यूज करते हैं लेंसेज में, जो सिनेमा लेंस में जो मिरर यूज करते हैं, वो बहुत ही हैवी क्वालिटी और हैवी बिल्ड होते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। 10-10, 12-12 लाख के तो लेंसेज ही आते हैं, है ना। और इतना तो पूरा अपना एक ही पूरा इन्वेस्टमेंट होता है, शुरू से लेकर लाइट छोटे से लेकर बड़ा तक हमारा इन्वेस्टमेंट। वो तो सिर्फ एक लेंस की बात होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अपर्चर की बात कर रहे हैं, एक तो ब्लेड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अपर्चर को कंट्रोल, दो काम करता है। क्या करता है अपर्चर? जैसे शटर दो काम करता है, क्या करता था? एक तो लाइट को कंट्रोल कर रहा और दूसरा मोशन को कैप्चर कर रहा। ऐसे अपर्चर के भी दो काम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सब, एक काम तो सभी करेंगे, कौन? लाइट को कम कंट्रोल करना। कौन क्या करता है? एक तो लाइट को कंट्रोल करता है, और दूसरा इसका काम क्या है? इमेज में डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? इमेज में डेप्थ, चाहे फोटो हो या वीडियो, ये दोनों के लिए जरूरी। इमेज को, मतलब इमेज में क्या क्रिएट करता है? डेप्थ। डेप्थ किसको बोलते हैं? कौन कौन जानता है? डेप्थ बोले तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, जो देखने में सुंदर लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डेप्थ बोलते हैं। अब देखो, शटर भी दो टाइप की होती है। शटर तो बोल दिया मैंने, लेकिन शटर भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, जो मिररलेस में, आपको इसमें नहीं मिलेगी डीएसएलआर में। मिररलेस में कौन कौन सी मिलेगी? एक तो मैकेनिकल शटर और एक इलेक्ट्रॉनिक शटर। वेरी मोस्ट यूजफुल चीज है। जब उनको स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो, स्पोर्ट्स, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, ऐसी चीजों को शूट कर रहे हैं, तो हमें किस शटर का यूज करना पड़ेगा उस टाइम? इलेक्ट्रॉनिक शटर का। किसका यूज करेंगे अपन? इलेक्ट्रॉनिक शटर। क्या करता है? जिससे हमारे कैमरे में ऑप्शन होता है मिररलेस में, इलेक्ट्रॉनिक शटर और मैकेनिकल शटर का। जैसे अपन नॉर्मल यूज करते हैं ना, वो मैकेनिकल पर फिक्स होता है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है उसकी? मैकेनिकल शटर। लेकिन जब हमें किसी फास्ट उड़ते हुए पक्षी की इमेज कैप्चर, इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्पोर्ट्स वाले और वाइल्ड लाइफ वाले, ये दो लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक शटर पे कैमरे को डालते हैं, तो वो आवाज करना बिल्कुल बंद कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसका शटर खुला का खुला रहता है। तो आप कितने भी पिक्चर क्लिक करोगे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगी आपको। हल्का सा सिर्फ कैमरा को वाइब्रेट करेगा, धड़क धड़क धड़क, बाकी आवाज सुनाई नहीं देगी। वो लाइट को स्टिल कर देता है। जो एक बार आपने फिक्स कर दी ना लाइट, उसके लिए फिक्स हो गई। अब फिर जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, तो बस क्लिक करा, जाने दो, वो क्या कर देगा? इमेज को बिल्कुल फ्रीज कर देगा आपकी। इलेक्ट्रिक शटर क्या करता है? बहुत ही ज्यादा मोशन होना, उस मोशन को कैप्चर करना होता है, तब हम अपन इलेक्ट्रॉनिक शटर का यूज करते हैं। ये हमारे वेडिंग में भी काम आती है, ऐसा नहीं आती। हाँ, जब किसी चीज को अच्छे से कंट्रोल करना हो तो मोशन अच्छे से दिखाना होता है ना। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट चीज होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शटर का यूज करते हैं। तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि चीज याद रखना। कभी कोई पूछ ले क्लास में गए थे क्या सीख क्या, शटर कितने प्रकार की होती है, क्या बोलोगे? बताया ही नहीं, फिर आप मेरे को क्लेम करोगे कि हम तो सीखने आए, हमको तो बताया ही नहीं। हाँ, तो मेरा नाम आपके दिमाग में आएगा, उन्होंने तो बताया ही नहीं। ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें पता हो। जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कैमरे को लेकर ही स्टार्ट कर रहे हैं। कैमरे को अपना सब कुछ मानते हैं, तो सबसे पहले किसे समझना है? कैमरे को ही तो समझना है। सबसे पहले किसको समझना है? हमारे कैमरे को ही तो समझना है, क्योंकि उसी से तो हमें इमेज कैप्चर करनी है, वही तो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जितनी अच्छी इमेज उतना अच्छा नाम। कैमरे का नाम, आप मान लो कि आप 6400 से फोटो खींचते हो या वीडियो बनाते हो, तो नाम जैसे बहुत अच्छी फोटो खींच के दी आपने किसी को, तो वो 6400 को प्रमोट करेगा क्या? इसको करेगा। वो इमेज आपने खींची थी, आपको प्रमोट करेगा। नाम किसका? आपका। ब्रांड को, आपके ब्रांड को प्रमोट करेगा नहीं कि मैंने तो O3 का फेशियल करवाया तो वाह O3। क्या नाम किसका? किसने करा? बात मजा के करा किसने? पिक्चर उसमें बनती है। आई बात समझ में? तो पिक्चर कौन अच्छी क्लिक करेगा? हम करेंगे। कब करेगा? जब जो मैंने अभी बताया है, इन सबका हमें नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा, तभी हम प्रॉपर अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। शटर कुछ भी जा रही, अपर्चर कुछ भी जा रहा, ऐसे कुछ भी जा रहा, तो फोटो भी कुछ भी आ रही। सबसे पहले किस चीज का ध्यान देना है अपने को? एक्सपोजर। किन तीन चीजों से मिलकर कंट्रोल करता है? कौन तीन चीजें करती है कंट्रोल? शटर, अपर्चर और आईएसओ। और इनकी गाइडलाइन कौन था? इनको गाइड कौन करेगा? हमारा हिस्टोग्राम। अगर समझ में नहीं आ रहा ना,
इमेज कैमरे पे हम पता नहीं चल रहा ठीक से लाइट कितनी रखनी, क्या है स्टार्टअप में नहीं समझ में आए ना, तो आप हिस्टोग्राम का यूज करो। हल्की से अंडर एक्सपोज होगी पिक्चर चल जाएगी, लेकिन ओवर एक्सपोज हो गई, लाइट ज्यादा आ गई, तो उस पिक्चर का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पिक्चर ओवर एक्सपोज हो गई, उसमें लाइट ज्यादा आ गई, तो आप उस पिक्चर का कुछ नहीं कर सकते, वेस्ट है। तो या तो प्रॉपर हल्की अंडर एक्सपोज होगी, हल्की तो चलेगी। प्रॉपर एक्सपोज सीखना है कि हमको प्रॉपर एक्सपोज रखना, लाइट को बराबर मेंटेन रखना। अगर वो नहीं हो पाया, थोड़ी अंडर होगी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवर कभी नहीं लेना। ओवर एक्सपोज पिक्चर हमें कभी क्लिक नहीं करना, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये शटर हो गया। अब देखो ये चीज, एक पिक्चर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। शटर को मैं जानना चाह रहा हूं कि आप शटर को कितना समझे हो। ये जो पिक्चर है, जिसमें शटर ज्यादा है, कम शटर पे हुआ है, या ज्यादा शटर पे पिक्चर क्लिक हुई है? कितने शटर, मतलब मिनिमम, मतलब शटर ऐसे अपन मैंने बोल दिया 125 पे रखना है, तो शटर 125 से ऊपर की है कि 125 के नीचे की है? 125 के नीचे की है कि ऊपर की है? अभी जो शटर को अपन ने मोशन को समझा है, शटर के मोशन को, भैया आप बताओ ऊपर की होगी कि नीचे की होगी 125 के? जिस समय जो शटर को समझा, अभी मैंने बताया कि शटर क्या करता है, मोशन को कैप्चर करता है। मैंने अभी बताया था पंखे को फ्रीज करके, तो अगर मैं ऊपर करूंगा तो फ्रीज होगा, ऊपर करूंगा शटर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, चीज मोशन हमारा फ्रीज होगा। अगर कम करूंगा तो क्या दिखेगी, ब्लरी और शेकी दिखेगी। तो इसमें क्या दिख रहा है, पानी ब्लर दिख रहा है। पानी को भी अगर मैं शटर बढ़ाता तो पानी स्थिर हो जाना चाहिए था ना मेरा, ऐसा 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 दिखना चाहिए था, लेकिन क्या दिख रहा है इसमें, पानी मेरा ब्लर दिख रहा है। ये एडिटिंग नहीं है, ये क्लिक की इमेज, ये एडिटिंग नहीं है। इसमें क्या करा, शटर को कम कर दी, जिससे पानी जैसे दिख रहा, एक ब्लर जैसा, बहाव जैसे दिख रहा है ना, ब्लर दिख रहा है पूरा। कैसा दिख रहा है, ब्लर, पूरा शेकी दिख रहा, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। मैंने क्या बोला, शटर को नीचे कभी ले जाना है, जब हम कोई उसका अच्छे से यूज करना जानते हो। जब उसके शटर कब नीचे कब जाएंगे शटर में हम, जब हमें कोई उस शटर के रोल को फॉलो करके ऐसी इमेज कोई कैप्चर करनी है। कम शटर में ही कोई इमेज अगर कैप्चर करनी है, तब हम शटर को कम करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं हमें कम करने की। अब इसको ये इमेज, इस बंदे को मान लो कि मैंने क्लिक किया, तो मुझे पानी को ऐसा दिखाना था, भाव ब्लर दिखाना था, तो मैंने क्या करा, मेरे कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा। अगर मैं हाथ पे लेके करता तो कैमरा भी शेक होता, पूरी इमेज शेक हो जाती है। ये पेड़ पत्ते सब जिसे पानी दिख रहा है, पेड़ पत्ते भी ऐसे दिखते मुझे, तो इसके लिए क्या करा, कैमरे को क्या लगा, ट्राइपॉड पे लगाया। ट्राइपॉड नहीं हो तो किसी स्टिल जगह रखा जहां वो हिले नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इसको शटर को प्रेस करा, शटर रख दी 15, कितने रखी, ये 15 का इमेज है, कितने शटर का इमेज है, खाली 15, उस पर रखा और इसको क्लिक करा, तो क्या होगा, पानी का भाव कैसे दिख गया मुझे, ब्लर दिख गया, और इमेज भी स्टेबलाइज दिखी। इमेज में और कोई चीज ब्लर नहीं है इसमें, क्योंकि मोशन क्या हो रही थी, सिर्फ पानी हो रहा था, तो पानी क्या हो गया, उसको बहता हुआ ऐसे ब्लर दिखा दिया। लेकिन इमेज कैसी लग रही, क्रिएटिव इमेज लगी, कुछ नया लग रहा है इसमें कुछ नया लग रहा है, क्योंकि पूरा फोकस ही इसी पे जा रहा है। अगर नॉर्मल पानी होता, पानी जैसे क्या फोकस ही पानी जाता, अपन यहाँ देखते कहाँ चिड़िया तो नहीं बैठी है, कहीं पानी तो नहीं पी रहा, इधर उधर ढूंढते रहते, नजर अपने इधर उधर घूमते रहते। लेकिन इस चीज ने क्या करा, इस ब्लरनेस ने आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, सीधा फोकस कहाँ कर दिया, इसी के ऊपर, है ना। वो किसकी वजह से हुआ, शटर की वजह से। शटर हमने कम करी तो हमें ये इमेज मिली। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो सबसे मेन चीज, स्टोरी टेलिंग इमेज। अब हम फोटो क्लिक करना सीख गए अच्छे से, ठीक है। शटर, अपर्चर, आईएसओ तीनों का कॉम्बिनेशन सीख गए हम, फोटो को, है ना, एक्सपोजर सीख गए, उसको मैनेज करना, लाइट कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी, शटर क्या रखनी, अपर्चर सब सीख गए। अब बात आती है पिक्चर अच्छी वेडिंग कैप्चर कर। जब हम वेडिंग शूट कर रहे हैं, बहुत सारे कोई करते भी होगा, तो कभी जरूरी नहीं कि वेडिंग हो, कौन सी भी पिक्चर, बाहर गए, घूम रहे फिर रहे, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे, मार्केट में शूट कर, तो पिक्चर मतलब कुछ पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग पिक्चर। स्टोरी टेलिंग पिक्चर मीन्स जैसे अपन मूवी बनाते हैं, हाँ जैसे मूवी बनाते हैं अपन, तो पूरी एक स्टोरी होती है, स्टोरी के अकॉर्डिंग मूवी चलती है, स्टोरी के ऊपर मूवी चलती है। स्टोरी पहले से बनी होती है, उस स्टोरी के ऊपर मूवी चलती है, हमें पता है कि कहानी चल रही है। तो ऐसा इमेज में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब इसका तो आपको नॉलेज नहीं होगा कि ये क्या है क्या नहीं, है ना, लेकिन इनको अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि इनने ये चीज वहां करवाई थी। अब ये क्या करवाई थी, इन दोनों ने एक इनकी फोटो प्रिंट करवाई थी और सभी को बोला था, मतलब ये तो स्टेज पे खड़े थे और एक आर्टिस्ट को बुलाया था कि हमारी फोटो बनाना और इस पे फिर फैमिली वाले बोलना कि हमको एक नाम दे, हम दोनों को एक नाम दे। बहुत सारे लोग हैं तो सबने कोई जयश्याम लिख गया, कोई मेरा भाई लिख गया, कोई टूटू लिख गया, कोई एन लव पी लिख गया, कोई शुभकामनाएं लिख गया, है ना, कोई रोहित लिख गया, एपी लिख गया, कोई निकुंज लिख गया, है ना, वेद निकुंज, वेद प्रियंका लिख गया, ऐसी चीजें लिख के गया, सब लिख के गए, है ना। तो फिर मैंने क्या करा, चलो इतना सारा लिखिए, दोनों देख रहे थे वहां खड़ा खड़े
क्या कर रहे थे, इसको देखने का स्पेशली कि किस किसने क्या क्या लिखा हमको लेकर। तो ये दोनों देखे थे, मैंने कहा चलो ठीक है काम करो, जो पोज यहाँ बना है सेम पोज आप बना दो, सेम पेज यहाँ बनवाया और इसी के साथ इनकी एक पिक्चर क्लिक करी। तो इसमें एक कहानी हो गई कि इन दोनों की वेडिंग में सेम ऐसा बना था, और जो गेस्ट आए थे उनने इनको ये नाम दिए थे और ये चीजें यहाँ लिखी थी। ये जब भी इस इमेज को देखेंगे उनको ये चीज याद रहेगी। अगर मान लो ये फोटो में अलग से देता, ये फोटो इनको अलग से देता, तो ये चीज पॉसिबल होती। वो कहता है यही तो है यार, अकेले डिलीट करो, क्या करना है इसको, इस जगह अपना एक कपल फोटो सिलेक्ट करेंगे एल्बम में, वो अच्छा लगेगा, क्या करना है इसको। लेकिन वो आगे से इसको सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक कहानी बनी है इसमें, एक कहानी है जो वहाँ लोग मौजूद लोग जानते हैं जिनने देखा है। इससे हम भी समझ पा रहे हैं कि ये पिक्चर इन दोनों की है, दूल्हा दुल्हन की। अगर इसमें दूल्हा दुल्हन को हटा दो तो आपको पता चल जाएगा दूल्हा दुल्हन की पिक्चर है, क्या पता कोई दो लोग ऐसा हो सकता है, किसी कार्टून इमेज हो सकती है गूगल से डाउनलोड की हुई, ऐसा लगेगा ना। लेकिन हमने जब इन दोनों के साथ लिया, मैंने क्या क्या स्टोरी क्रिएट करी, इन दोनों को साथ लिया इसके साथ, तो यहाँ पे सब कुछ आप देख के बता सकते हैं। या तो ये सीबिया दोनों होते तो नहीं बता पाते, या फिर ये दोनों ये सीबिया होते तो नहीं बोल पाते। लेकिन जब दोनों को साथ में मर्ज किया तो अपन बता सकते कि क्या सीन था भैया वहाँ का, जब वहाँ थे ही नहीं हम, फिर भी अपन इसको बोल के देख के बता सकते हैं वहाँ पे यह सीन हुआ था, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी दिख रही छोटी सी। आई बात समझ। देखो आज की क्लास फोटोग्राफी को लेकर हम यही खत्म करेंगे। कल सबसे मेन सेशन अपन सिनेमेटोग्राफी बात करेंगे, वीडियोग्राफी। देखो नॉलेज हर चीज का होना जरूरी है। जैसे कि नहीं आप कैंडिडेट करते हो तो आपको फोटो वीडियोग्राफी का नॉलेज नहीं है, मान लो कि आप कैंडिडेट कर रहे हो ना, आपने एक सिनेमेटोग्राफर को हायर कर रखा है आपकी वेडिंग में, ठीक, मान लो मुझे हायर कर रखा है ना, तो अब मैं वहाँ क्या गलतियां कर रहा हूँ आपको पता है क्या, नहीं पता। तो मेरी गलतियों को पकड़ने के लिए, अब गलतियां मैंने कर दी, आपको पता ही नहीं, उस चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो काम किसका बिगड़ा, ऑब्वियसली आपका बिगड़ेगा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी, चाहे आपको काम आता हो नहीं आता हो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज होना उस चीज का बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। चाहे काम नहीं आता, ठीक है, मेरा काम सिनेमेटोग्राफी का है तो मुझे कैंडिडेट का भी नॉलेज है, फोटोग्राफी का भी नॉलेज है, एडिटिंग भी करता हूँ, ड्रोन का भी नॉलेज, सारे काम का नॉलेज है। नॉलेज मैंने सब ले रखा, क्योंकि जब मेरे साथ वाला मैं किसी को हायर करूँ तो किसी तीसरे की वजह से मेरा काम नहीं बिगड़े, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी। तो मुझे हर चीज का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आई बात समझ। अब तो आज की क्लास से आपको क्या क्या फायदा हुआ ये बताओ, रियल में कुछ फायदा हुआ अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो। सबसे पहले अगर कैमरा खरीद रहे हैं अपन तो क्या सोच के खरीदना है कि मैं किस लिए खरीद रहा हूँ, मुझे उससे किस टाइप की फोटोग्राफी करना, और जिस टाइप की फोटोग्राफी करना है क्या मैं जो कैमरा खरीदा हूं वो कर पाएगा, ये भी जानकारी होना कि जिस काम के लिए मैं अपना कैमरा खरीद रहा हूँ, जिस फोटोग्राफी, जैसे मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ या फिर वेडिंग फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ, और जो कैमरा खरीद रहा हूँ क्या वो मेरी वेडिंग फोटोग्राफी में वो कैमरा मेरे काम का है, यह चीज का जानकारी होना, इस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात क्या समझी थी मैंने, एक्सपोजर, फिर लेंसेज की बात करी थी, है ना, कि लेंसेज कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए। सीधी बात, जिसकी नीड है वैसी लेंस में इन्वेस्ट करें। लेंसेज की भरमार है, क्या है, लेंसेज की भरमार है, इस इंडस्ट्री में लेंसेज की क्या है, भरमार है। जितना डायमीटर होता है ना, जितना डायमीटर, हर एक फिक्स डायमीटर का लेंस बना हुआ है, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 23 mm, 24 mm, 30 mm, 35 mm, 33 mm, 23 mm, 50 mm, और एक डायमीटर का लेंस बना हुआ है। तो हमें सबकी जरूरत नहीं है। वहां पे ये भी समझना है कि हम जो जिसके लिए जिस पर्पस के लिए कैमरा खरीद रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उस लेंस को भी परचेस करना है।